अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लगेगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया था, तो उसकी वजह से गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी सी अजीब व गरीब आएगी, लेकिन आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आज की वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम आज जो बेडशीट है उससे हम फिटेड शीट बनाएंगे। घरों में ये बहुत ज़्यादा आम मसला है कि बेडशीट हम बिछाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो बेडशीट इकट्ठी हो जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों वाले घरों में। अब बंदा क्या करे, बार बार सारा दिन फिर बेडशीट ही ठीक करता रहे, बाकी काम किस वक्त करे, या फिर बच्चों को डांटता रहे कि बेडशीट ये कर दिया वो कर दिया। इस चीज़ से मैं तो बहुत तंग आ गई। इसके लिए मैंने ये बहुत भारी वाला मैट्रेस लिया ताकि इसी तरह से बेडशीट टाइट रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और गुलटेक्स वाली बेडशीट बिछाई, फिर भी वही हाल रहा। फिर मैंने सोचा, ये मैंने अभी रिसेंटली ही गुल अहमद की बेडशीट ली थी, मैंने सोचा इसी कोई फिटेड शीट बना देते हैं। ये अभी बिल्कुल न्यू है, इसको मैंने अभी एक दफ़ा भी वॉश नहीं किया। ये आपने सबसे पहले इसको देख लेना बिछा के। ये क्वीन साइज़ है, वैसे किंग साइज़ होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इससे भी बन जाएगी। ये दोनों तरफ इतनी लटक रही है, आपने देख लेना कि ये जो गद्दे की हाइट है उससे 2-3 इंच ज़्यादा हो तो फिर ये बन जाएगी आराम से। दोनों साइड से, इस साइड से भी देख लें कि तकरीबन पूरी है, और उस साइड से भी 2-3 इंच ज़्यादा, और इस साइड से भी 2-3 इंच ज़्यादा है, क्योंकि इसको जैसे ही मैं थोड़ी देर तक बिछाती ये फिर निकल आती थी। अब ये हमने साइज़ चेक करने के बाद इस बेडशीट को उतार लिया है। अब हम मैट्रेस का साइज़ लेंगे। मैट्रेस का जो साइज़ है वो आपने इस तरह से लेना है, पहले चौड़ाई ले लें, लंबाई ले लें और इसकी हाइट ले लें। इसकी जो है एक एज से स्टार्ट करें और दूसरे एज तक आपने इसकी जो है वो चौड़ाई ले लेनी है मैट्रेस की। ये जो इसकी चौड़ाई बनती है वो 66 इंच बनती है, विड्थ इसकी 66 इंच होगी। उसके बाद हमने इसको लिख लेना है, 66 इसकी विड्थ होगी है, और इसके बाद हमने लेंथ की पैमाइश करनी है। इसकी जो लेंथ बनती है वो हमने इसकी अच्छी तरह से मार्क कर लेनी है, वो बनती है 78 इंच। मैंने तो अब इसी तरह से करना कि घर में जितनी भी मेरी बेडशीट्स मौजूद है, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सबकी फिटेड शीट ही बना दूं ताकि मैं इस झंझट से जान छुड़ाऊं। ये जी हमने 78 इंच इसको लिख लिया है। इसके बाद हम इसकी हाइट ले रहे हैं मैट्रेस की। इसकी हाइट तकरीबन कोई 11 इंच है, और ये सारी चीज़ें हमने जो है वो लिख लेनी है। लिखने के बाद अब हमने इसकी जो बेड शीट है उसकी जो लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ वो हमने लिख लेनी है। लंबाई इसकी 103 इंच है और चौड़ाई इसकी 93 इंच है। अब उसमें से हमने 103 इंच में से 78 इंच और 93 इंच में से हमने जो 66 इंच है उसको माइनस करना। जो बाकी बचेगा वो हमने उसकी हाइट बना लेनी है बेडशीट के चारों एज पकड़ के आपने फोल्ड कर लेना है इसको, इस तरह से इसको बिछा लेना है। उसके बाद ये जो चारों कोने इस तरह से आ जाएंगे, उसके जो चारों कोने हैं उस साइड से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये जो कॉर्नर है वो हमारी बेडशीट की जो है वो बेड की हाइट बनेगी। बेडशीट की लंबाई चौड़ाई से बेड की जो लंबाई चौड़ाई है माइनस करने के बाद जो बचा वो हमारी इसकी हाइट होगी, वो हमने कॉर्नर में से काटना है। वो हमारी हाइट जो थी 11 इंच थी बेड की, और हमने जो बाकी जो हमारे पास बचा वो तकरीबन 13.5 इंच बचता है। हमने 13.5 इंच पे कॉर्नर से मार्क कर लेना है दोनों साइड से, और जहाँ पे ये कॉर्नर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये कॉर्नर इस जगह पे एक दूसरे को ये वाला पॉइंट क्रॉस कर रहा है, तो इस जगह पे हमने इसका कॉर्नर निकाल के काट देना है। ये आप देखेंगे इस तरह से ये एक बॉक्स की सूरत में ये कॉर्नर कटिंग हो जाएगा। और ये जो कटिंग हो जाएगा ये कॉर्नर भी हमारा वेस्ट में नहीं जाएगा बिल्कुल, ये भी हमारे आगे जाके काम आएगा। और इस तरह से ये इसकी कटिंग हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम इस कॉर्नर को सिलाई करेंगे। अगर आपके पास जो 11 इंच थी बेड की हाइट थी उसमें और ज़्यादा अगर बेडशीट की लंबाई चौड़ाई मौजूद है, और मतलब मेरा पास तो 13.5 इंच बच रहा है, अगर आपके पास और ज़्यादा बच जाए, मतलब ये 16 इंच हो जाए या 17 इंच हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर जो लास्टिक है वो बेड के नीचे तक चला जाएगा, बेड की उल्टी साइड वाली जो उसकी तय है उस तरफ तक चला जाएगा, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरह से इसका जो कॉर्नर है एक कॉर्नर को पकड़ के दूसरे कॉर्नर से मिलाना है, और फिर इसको इस तरह से स्टिच करना है।
और ये आप देख सकते हैं बहुत आराम से, बहुत इजी है इसको स्टिच करना। अगर आपको कोई मुश्किल लग रहा है तो आप इसको पहले सुई से सिलाई करके बेड के ऊपर चढ़ा के देख लें। तो आप इस इलास्टिक के बगैर भी इसको इसी तरह से कॉर्नर सिलाई करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ बेड की ज़्यादा तो वो नीचे फोल्ड हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको चारों तरफ से लास्टिक डाल दें, या सिर्फ कॉर्नर्स के कुछ एरिया के पास भी आप लास्टिक डाल सकते हैं। लेकिन कॉर्नर के मतलब 10-10 दोनों साइड से या 15-15 इंच वाले एरिया के पास हिस्से में भी लास्टिक डाल दें। ये देखिए हम इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे तो ये जो है कॉर्नर सिल जाएगा, और फिर मैं इसी को साथ ही ओवरलॉक भी कर दूंगी। ये देखें जी हमारा ये कॉर्नर की सिलाई इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे अच्छे से। ये आपके सामने मैं इस तरह से आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लो सिलाई करके दिखा रही हूँ ये वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई मुश्किल पेश ना आए। इसलिए मैंने इसको बहुत स्लोली यहाँ से कैप्चर किया। ये मैं इसको रिवर्स का बटन दबा के यहाँ से एज से पक्का कर रही हूँ, और ये मैं अब इसको ओवरलॉक भी कर रही हूँ साथ ही, ताकि जब हम इसको वॉश करें तो ये सिलाई निकले ना, उधड़े ना बार बार। इसी तरह से मैं अपने बाकी के जो 3 कॉर्नर है उनको भी सिलाई कर लूँगी। और मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि आप सिर्फ कॉर्नर वाले एरियाज़ के पास भी जो है लास्टिक डाल सकते हैं। लास्टिक है, आप चाहें तो ये इतना चौड़ा लास्टिक यूज़ कर लें या इससे भी ज़्यादा कर लें। इसका कॉर्नर पकड़ के हम इस तरह से इसको एज से पहले पक्का कर लेंगे इस लास्टिक को अच्छे से, ताकि ये यहाँ से छूट ना जाए, बाद में हमारे लिए मसला ना हो जाए। और इस तरह से आप इसको पक्का कर लें, और उसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद हम जैसे जो शलवार का ऊपर से नेफ़ा बनाते हैं उस तरह से हम इसको सिलाई करते जाएंगे। और ख़्याल ये रहे कि जो लास्टिक है वो सिलाई के नीचे नहीं आना चाहिए, वरना बाद में जब हम इसको खींचेंगे तो ये नहीं खींचेगा लास्टिक। और साथ ही साथ आप इसको चेक करते जाएं कि मशीन की सुई के नीचे लास्टिक नहीं आना चाहिए, सिर्फ कपड़ा ही आए। आपने इसको बिल्कुल सेम इसके जो शलवार के नेफ़े की तरह बनाना है। आप चाहें तो इस तरह से साथ साथ भी लास्टिक रख सकते हैं, या बाद में जैसे नेफ़े में लास्टिक डालते हैं ज़ारबन की तरह, वैसे भी इसको लास्टिक को डाल सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरिया होता है, इतने लंबे एरिया में लास्टिक डालना ज़रा थोड़ा सा इशू करेगा। और साथ साथ लास्टिक को खींचते भी जाना है, क्योंकि बाद में फिर सारे लास्टिक को खींचना मसला होगा, और इससे आपको पता भी चलता रहेगा कि सुई के नीचे तो नहीं आ रहा। हमारे मैट्रेस की जो हाइट थी वो 11 इंच थी। 1+ जो है ये लास्टिक का हो गया 12, और ½ इंच आगे से जो मोड़ने के लिए जो ये हमारा हो गया 12.5। लेकिन अब मेरा जो एज आगे से फोल्ड हुआ था, क्योंकि ये बेडशीट चारों तरफ से कॉर्नर बने हुए थे। लेकिन आप ये देख लें कि मेरा तकरीबन जो 13.5 इंच बच रहा था वो मेरा बड़ी मुश्किल से पूरा ही आएगा, क्योंकि 1-1.5 इंच इतना होना चाहिए जो वो गद्दे का एज से नीचे भी थोड़ा सा जाए, बिल्कुल किनारे पे तो नहीं ना हमने लास्टिक रखना होता, नीचे भी फोल्ड करना होता। अगर हमें बेडशीट का चारों तरफ से 5-6 इंच या इससे भी ज़्यादा कपड़ा मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। फिर 11 में हमें वो 5-6 इंच प्लस कर लेंगे तो वो और भी अच्छी तरह से जो बेडशीट है वो नीचे की तरफ दब जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि हम इस तरह से जो है सारा लास्टिक चारों तरफ से डाल के हम अपना जो है फिटेड शीट को कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ हम अपना जो है लास्टिक उसको भी खींचते जाएंगे। इस तरह से हमारी जो है वो फिटेड शीट कंप्लीट हो जाएगी। एंड से जो आपने कटिंग नहीं करनी, पहले सारे को खींच के पहले बराबर कर लेना है एज रिक्वायर्ड, और फिर कटिंग करके पक्का करना है। लास्टिक का साइज़ इतना रखना है कि जब हम उसको खींचे तो जो बेडशीट का एज है वो उसमें झोल ना हो नेफे में, और वो आराम से खिंच के वापस अपनी जगह में आ सके, और फिर दोबारा जो है वो स्ट्रेच हो सके। फिटेड शीट को तय लगाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। मैंने सोचा कि वो भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि फिटेड शीट को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद उसके जो कोई से भी 2 कॉर्नर है वो अपने हाथों पे इस तरह से चढ़ा लेने हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से चढ़ाने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक कॉर्नर के ऊपर दूसरे कॉर्नर को इस तरह से पकड़ के उल्टा कर देना है कि वो बेडशीट अपनी सीधी हालत में वापस आ जाएगी। इस तरह से करेंगे, और फिर आप जैसे कि देख रहे हैं इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी हमने इसी तरह से, जैसे पहली वाली साइड को फ़ोल्ड किया था उसी तरह से हमने फ़ोल्ड कर देना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है।
नज़र आ रहा है कि हमने एक हाथ पे एक कॉर्नर को चढ़ाया, दूसरे हाथ पे दूसरे कॉर्नर को चढ़ाया और उसको उल्टा करके फ़ोल्ड किया तो वो बेडशीट जो है अपनी सीधी हालत में वापस आ जाएगी। सीधी हालत में वापस आने के बाद ये अपनी आधा जो है ये फ़ोल्ड हो जाएगी। आधा फ़ोल्ड होने के बाद अब इसका एक स्टेप बाकी और रह जाएगा। एक स्टेप बाकी रह जाने के बाद ये जो है बहुत इजी स्टेप है। मैंने आपको बहुत स्लो मोशन करके दिखाया है। अब बहुत आपको आराम से समझ आएगी अगर आप इसको पूरी वीडियो को देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जो है इसका लास्ट जो स्टेप है वो हमने इस तरह से करना है। ये अब इसके 4 कॉर्नर की बजाय अब ये 2 बाकी रह गए हैं। अब ये जो 2 कॉर्नर्स हैं इसका भी वही मेथड है। हमने उसी तरह से इनको अपने हाथों पे चढ़ा लेना है। 4 की बजाय 2 कॉर्नर्स रह गए हैं और उसी तरह से ही इसके एक कॉर्नर के ऊपर दूसरे कॉर्नर को फ़ोल्ड कर देना है। तो अब इसका ये जो है वो एक कॉर्नर हमको दिखाई देगा। एक कॉर्नर दिखाई देने के बाद अब बेडशीट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फ़ोल्ड हो गई है। अब इसको हमने जो है वो बेड पे लिटाने के बाद बाकी जो इसका लास्ट स्टेप है वो बेड पे लिटाने के बाद ही हमने करना है। मैंने बेडशीट को घुमा के आपको दिखा दिया कि दूसरी साइड से किस तरह से लग रही थी और वापस उसी शक्ल में वापस ले आई हूँ। अब हम इसका जो है वो उसके ऊपर पहले कॉर्नर के ऊपर जो है वो लास्ट कॉर्नर फ़ोल्ड करने वाले हैं। ये फ़ोल्ड करने के बाद अपनी इस कंडीशन में आ जाएगी। इसकी ये जो कंडीशन है इसके चारों कॉर्नर्स को अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। इसकी ये वाली कंडीशंस आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी जो है वो लुक दिखाई देगी। ये लुक है इसकी। अब इसको हम बेड पे फ़ोल्ड करेंगे। ये बेड पे जी जनाब हमने इसको लिटा लिया है और बेड पे बिछाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के अंदर है और ये वाली जो साइड है इसके कॉर्नर्स एक जो है दूसरा कॉर्नर उसके ऊपर प्रेस है और आपने ऐसे करना है। ये इसको सीधा कर लेना है। कोई भी इसके अंदर जो सलवटें वगैरह वो ठीक कर लें। और अब आप इसको ख़ुद ही देखें कि मैंने इसको किस तरह से जो है इसका लास्ट जो स्टेप है वो कैसे इसका करना है। आप देखें, मैं भी आपके साथ देख रही हूँ कि मैंने इसको किस तरह से किया था। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप इस तरह से जो गाड़ी का जो कवर होता है उसको भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। गाड़ी का कवर भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि उसको किस तरह से फ़ोल्ड किया जाए, उसको भी यही तरीका है फ़ोल्ड करने का। ये देखें अब ये कितनी अच्छे से फ़ोल्ड होगी है, बल्कि जो आम बेडशीट है वो इतने अच्छे से फ़ोल्ड बिल्कुल भी नहीं होती है। अब मैं इसी को आपके सामने खोलूँगी भी और हम फिर क्योंकि इसको अब बिछाएंगे, बिछा के मैंने आपको इसको दिखाना है कि ये बेड पे हमारी लुक कैसे आएगी। इसको बिछाने के बाद बेड की लुक पहले क्या थी और अब क्या थी। अब हमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। जो हमारा पहले वाला मसला था, बेडशीट जो वो इकट्ठी हो जाती थी, सलवटें आ जाती थी सारी, थोड़ी देर के बाद मसले मसाइल आ जाते थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये अब हम इसको बिछाने वाले हैं। ये जी अब हमारी बिछने के बाद ये लुक आ गई। आपने देखा होगा कि जो हमारे वो कॉर्नर्स बचे थे पीस 4, वो मैंने हर एक 2 पीस का एक कुशन का कवर बना लिया और वो कितनी खूबसूरत लुक दे रहे हैं। उनको मैंने सोफ़ा कम बेड पे रख दिया है। उन कुशन्स कवर को आप बेड पे भी रख सकते हैं, सोफ़ा कम बेड पे भी रख सकते हैं, कहीं भी। वो मतलब वो हमारे जो पीस है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं गए हैं और इतने खूबसूरत वो बन गए हैं उनसे कुशन्स। कोई भी चीज़ इसमें से ज़ाया नहीं गई है। और उसके साथ जो मैंने एक टैग भी था वो भी मैंने साथ ही रहने दिया है। इसके ऊपर मैंने अपना जो द लिलन कंपनी का बेड स्प्रेड था वो भी छाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ से भी ये बिल्कुल फ़िट है और ये वाली साइड भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल फ़िट आई है। और इसका साइज़ ये क्योंकि 1-2 इंची ज़्यादा था तो वो 1-2 इंची नीचे फ़ोल्ड हो रहा है। और ये देखें इलास्टिक बिल्कुल टाइट है, आपको आवाज़ भी आ रही है इसके इलास्टिक के टाइट होने की। और ये देखें ये कॉर्नर की जो सिलाई है, ये सिलाई इस तरह से आ रही है। और बेडशीट अब बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक तरह से फ़िट आ गई है। आप भी अपनी बनाइए और इस तरह के जो झंझट है, मसले मसाइल है, उनसे जान छुड़ाइए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी आम सा बंदा जो भी चाहे इसको बना सकता है। तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट में आराम से ये बन सकती है। ये देखिए मैं इसको खींचने की भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी इसमें सलवटें नहीं बन रही है। ये क्वेश्चन है, इसमें ये जो टैग था होम आइडियाज़ का वो भी वैसे ही लग रहा है और ऐसे लग रहा है ये जैसे आपने इसको जो है गुलामद आइडिया से ही परचेज़ किया इन कुशन कवर्स को। लेकिन हालांकि हमने तो इसको वेस्ट जो मटेरियल था उसी से बनाया है।
क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया जाए। और ये 1600 की आई थी, क्वीन साइज़ था। हालांकि इसके लिए मुझे किंग साइज़ चाहिए था, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी बन गई। साथ 2 कुशन कवर भी निकल आए हैं और फिटेड शीट भी बन गए। 2 तकिए जो ऑलरेडी ही थे इसके साथ। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से अब जो है वो कमरे की लुक और ज़्यादा अच्छी हो गई है फिटेड शीट के बाद। और बार बार के जो मसाइल थे, वो बेडशीट हर वक्त इकट्ठी हो जाती थी, मसले मसाइल आते थे और टेंशन होती थी ठीक करने की, बार बार टाइम भी वेस्ट होता था, वो भी बच गया है। ये द लिनन कंपनी का कंफर्टर बहुत अच्छा कंफर्टर है, बहुत सॉफ्ट है। और इसका जो रिव्यू है मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। द लिनन कंपनी की जो मेरी वीडियो है, इसके एंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूँगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने आपको बताया था कि मैंने उसका कंफर्टर और बेडशीट्स वगैरह मंगवाई हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मैं तो चाह रही हूँ कि मैं उनकी भी इसी तरह से फिटेड शीट बना दूँ, बल्कि मैं बनाऊँगी। और आप देख सकते हैं कि ये कमरे की लुक बहुत अच्छी हो गई है। और अगर आप चाहें तो मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो जनाब, आप देखिए और बनाइए और मुझे बताइए कि आपके कमरे की लुक भी क्या अब चेंज हुई है और आपको भी क्या आसानी महसूस हुई है पहले की निस्बत। और आप अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे नए नए आइडियाज़ बताएं, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।